महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इच्छाओं को सीमाओं में कैसे बांधे रखें? इच्छाओं देखो, जब तक भजन नहीं होता तब तक अज्ञान का नाश नहीं होता, और जब तक अज्ञान देहाभिमान बना रहता है तब तक कामनाएं बनी रहती हैं। अगर इच्छाओं का त्याग तो कामना का त्याग, वासना का त्याग वो अज्ञान का त्याग होने पर होता है। जब तक मैं देह हूं ये अज्ञान बना रहेगा, तब तक कामनाएं बनी रहती हैं। जब हम निरंतर भजन का अभ्यास करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय में सद्वासना उठती है। सद्वासना भगवत प्राप्ति, प्रियालाल से मिलने की इच्छा, प्रियालाल के प्रेम में रोने की इच्छा, प्रियालाल के निरंतर भजन की इच्छा। असद्वासना शरीर के भोगों की इच्छा, धन की इच्छा, मकान की इच्छा, उन्नति, सांसारिक मान प्रतिष्ठा, ये इच्छाएं मलिन हृदय में होती है। तो हमको अगर इच्छाओं पर शासन करना है तो हमें भगवान नाम जप करना है। अधिक से अधिक नाम जप करो, पवित्र भोजन, सत्संग श्रवण करो, शास्त्र स्वाध्याय, नाम कीर्तन। अभी देखो तो कुछ समय बाद आपका हृदय अपने आप मलिन वासनाओं से हटने लगेगा, पर इसको दीर्घ काल तक, लंबे समय तक करे। लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, लाभ हो रहा है पर दिखाई ना दे तो भी हमें करना चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं हमको घसीटती रही है। तो हो सकता है ये सब करने पर भी हमारे अंदर ऐसा लगे कि अभी कामनाओं का त्याग नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है, प्रोसेस चालू है। वो धीरे धीरे आपको निष्काम कर देगा। आकाश चतुर्वेदी जी, जबलपुर। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कैसे जाने कि कर्ता भाव समाप्त हो रहा है या नहीं, इसका क्या लगता है? जब पेट भरता है तो हमको किसी दूसरे से पूछना पड़ता है क्या कि हम कैसे जाने हमारा पेट भर गया। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि कर्ता भाव का लय हो गया। कर्ता भाव हम ही को तो अनुभव होगा। अनुभव गम में भजे जय संता, वो तो अपने को अनुभव में आएगा। जब कर्ता भाव चला गया तो आप देखोगे आप कठपुतली की तरह हो, भगवान आपसे करवा रहे हैं। जब तक मैं करता हूं तब तक मूढ़ता बनी रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, अज्ञान बना रहता है, मूढ़ता बनी रहती है। और जहां मूढ़ता का नाश हुआ तो दिखाई देता है कि जैसे बिजली से यंत्र चल रहा है, ऐसे त्रिगुण माया से शरीर चल रहा है। यंत्रारूढ़ानि मम माया, मैं इसमें करता कहीं नहीं हूँ। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, मैं शुद्ध अकर्ता एक रस आत्मानंद हूँ, ऐसा अनुभव होगा। मैं प्रियालाल का नित्य दास हूँ, प्रियालाल मेरे से जो करवा रहे हो रहा है। ज्यों ज्यों राखत हो हरि त्यों त्यों रहियत हो, जैसे प्रभु रख रहे वैसे मैं चल। यहाँ मैं करता, मैं भोगता, ये अज्ञान का नाश हो। ये नाश हो गया तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त पुरुष हो गया। यही तो सारा बंधन है, ये कोई छोटा मोटा बंधन थोड़ी। वो आपको ही अनुभव में आएगा, किसी दूसरे को थोड़ी अनुभव में आएगा। आपको ही अनुभव में आएगा कि अब कर्ता भाव गया, अब तो जो श्री जी की इच्छा उसी से हो रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। जब इच्छाओं का समन हो जाता है, इच्छाओं का दमन हो जाता है, और कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं होती है, कोई लाभ पाने की इच्छा नहीं होती है, तो कर्ता भाव लय हो जाता है। आदित्य गुप्ता जी, जबलपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, माया के हर सूत्रों को काट देने वाली बुद्धि कैसे आएगी? नाम जप से। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, दैहिक दैविक भौतिक सतोगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा उत्पन्न जितना माया का खेल है, इस सब को हरण कर ले। ऐसी सामर्थ्य भगवान के नाम में है, राधा नाम में है। राधा 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 हर समय जपो, हर बाधा नष्ट हो जाएगी। नाम जप नहीं है तो चाहे जितना ज्ञान हो सब बकवास है, पक्की बात समझ लो। जितना नाम जप करोगे आप तो आपको जो जानकारी, जो ज्ञान है, उसका आप प्रयोग कर पाओगे। नहीं, जानकारी तो सबको है, कोई नहीं ऐसा है जिसको असली में जानकारी ना हो। सबको ही जानता है मरना है, क्योंकि मृत्यु लोक है। सबको ही जानता है मरने के बाद सब छूट जाएगा, लेकिन सब जीने भर के लिए कर रहे, मरने के बाद वाली बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जानकारी का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी का प्रयोग वही कर सकता है जो भगवान नाम जप कर रहा है,
जो खूब प्रियाजू का राधा 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 नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, उसमें आध्यात्मिक बल आता है। उसी आध्यात्मिक बल से वो वासनाओं से अपने आप को बचा पाता है। वासना ही माया है, उपासना भक्ति है। तो वासना का नाश होने पर उपासना दृढ़ हो जाती है। तो खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा श्रवण करो, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसी से बुद्धि माया रहित हो जाएगी।